पास नहीं सोते आजकल। वैसे उनका दोष नहीं है, मैं ही रात भर करवटें बदलती रहती हूँ इधर उधर। अच्छा है कि पूछते नहीं क्या बात है, क्यों नींद नहीं आती। पूछते भी तो क्या बताती मैं। बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, थोड़ा सा सुरमा लगा लेती हूँ, नहीं तो पूछेंगे। मैंने आपके लिए आज एक खास कविता लिखी है, सुनाऊं? जो आपकी मर्जी हो, मुझे तो बस आपकी आवाज सुननी है। ये सिर्फ आवाज का जादू नहीं है मिसेस बहल। हर लफ्ज में एक म्यूजिक होता है, एक वाइब्रेशन होती है। आपने बत्तियां तो बंद कर दी हैं ना? जी, बुझा दी है। मेरे चारों तरफ यूं लगता है जैसे कांच की दीवारें हैं। तमाम लोग इन दीवारों में मुझे देख तो सकते हैं, मगर सुन नहीं पाते। मेरी आवाज उन तक पहुंचती नहीं। वो भी शायद कुछ कुछ कहते हैं, जाने क्या। देखा करती हूं बस मैं इन बेहिस दीवारों के परे अनगिनत मानूस चेहरे, जो हैरान हैरान से तकते हैं मुझे। मुमकिन है किसी रोज शायद मैं अपनी ही बनाई इन कांच की दीवारों को तोड़कर रेजा रेजा कर दूं और बिखरे हुए शफाफ टुकड़ों से गुजरकर कहीं दूर निकल जाऊं, जहां मैं बातें करूं और कहकशाएं सुना करें। गुड नाइट मिस्टर सेनगुप्ता। दिल ही टूट गया बेचारे का। 3 दिन से नहीं सो रहा था। और मैं 20 साल से 20 साल। मुझे नहीं पता तुम क्यों आते हो यहाँ। तनिक देर और पास रहें, चुप रहें, उदास रहें, जाने फिर कैसी हो जाए ये शाम। एक एक कर पीले पत्तों का टूटते चले जाना, इतने चुपचाप, और तुम्हारा पलकें झपकाकर प्रश्नों को लौटा लेना अपने आप। तन्मय, ये वही आवाज है। मुझे वो एहसास अभी भी याद है। ऐसा लगता था जैसे आपका एक एक लफ्ज मेरे रगों में रेंगता चला जाता था, हर एक नस में ठहरता और एक हल्की सी सांस छोड़ के चला जाता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे मेरे अंदर कोई खिलखिलाता हुआ झरना बह रहा हो। मैं अपनी नींद से लड़ता रहता ताकि ये एहसास कभी खत्म ही ना हो। डियर अनु जी, काश मैं आपको आपकी आवाज उस तरह से सुना पाता जैसे मैं सुनता हूँ। ये तुम्हारा वही खत है। मुझे लगा आपने कब का इसे फेंक दिया होगा। इसे मैं कैसे फेंक सकती थी? इतना खूबसूरत खत मुझे आज तक कभी किसी ने लिखा? अब भी कभी कभी इसे निकाल कर पढ़ती हूँ ना, तो मुझे हमारी वो पुरानी सभी बातें याद आ जाती हैं। तुम्हारी वो कभी ना खत्म होने वाली बातें, और मेरा बार बार तुमसे ये कहना कि प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें सोना है। बजाय इसके कि तुम मेरी आवाज सुनते, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी पड़ती थी। याद है ना?
Is there no picture of yours on the page, ma'am? शाम गुजरती है जब इस इलाके से, स्लेट की तिरछी छतों पर चमकते हैं सुर्ख अनाज के दाने। अनाज चमकते हैं सुर्ख मकई के दाने, मकई के दाने। और वो नीचे पुलिया पर बकरियों वाला है ना, रोज यही धुन बजाया करता है बांसुरी पर। शिखर दोपहर से जलते साए थक कर पांव पसार लेते हैं पेड़ों तले मुंह ढांपे। और मैं इस बालकनी में आकर बैठ जाती हूँ और सुना करती हूँ अपने अंदर की एक खामोशी। कोई भी गुजरता नहीं है इस तरफ, कोई भी गुजरता नहीं है इस तरफ। तुम कैसे मिल गए थे मुझे यहाँ पहले, बहुत पहले? अच्छी थी। पता नहीं मैं और क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। एक वक्त था जब तुम पहली लाइन पर ही सो जाते थे, और अब देखो। I have tried all the therapies, sleeping pills, counting sheep, reading, hot showers, yoga, meditation, progressive muscle relaxation, heart exercises, hot milk, sleep music on YouTube, hypnosis, acupuncture. Nothing worked. And there's this pounding in my head. You know, like, I believe you've come to the right place now, Michelle. yeah. The sea calls home his crystal waves to moan, and with low ebb doth manifest his sorrow. So you, that are the sovereign of my heart, have all my joys attending on your will. My joys low ebbing when you do depart. When you return, their tide my heart doth fill. So as you come, and as you do depart, joys ebb and flow within my tender heart. Good night. याद है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाओ, लेकिन तुम नहीं गए। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम ठीक हो जाओ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। तुम्हें तुम्हारी हालत से रिहाई मिल जाए। उस दिन जब तुम मुझसे मिलने आए तो मैं बिना पूछे ही अंदर आ गया था, है ना? हाँ। 20 अगस्त 1997, याद है आपको? पहली बार आपको अपनी आंखों से देखा तो मेरी आवाज ही रुक गई। आपने कई सारी चिट्ठियां मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पहला खत पढ़ा और चौंक गया। बिल्कुल मेरे खत जैसा, बिल्कुल वही बात है। मैंने दूसरा खत पढ़ा, फिर तीसरा, फिर पढ़ता ही गया। सब मेरी ही बातें कह रहे थे, बस हैंडराइटिंग अलग अलग थी। मैं बस उन लाखों लोगों में से एक था और कुछ नहीं। वो लाखों लोग जो हर रात इसी उम्मीद को लेकर सोते थे कि अगली रात फिर से आपकी आवाज सुन सके। तुम्हें मेरी आवाज से प्यार था तन्मय, मुझसे नहीं। तुम तो जानते भी नहीं थे मैं कौन थी। मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से कोशिश की। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गया, नींद की गोलियां भी ली, कुछ काम नहीं आया। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मैं सिर्फ सोना चाहता था, बस।
और इसके लिए तुमने उस दिन के बाद आपका एक भी फोन नहीं आया। उन आंखों का सूनापन मैं कभी भूल नहीं पाई तन्मय। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो तुम्हारी आंखों के बारे में सोचती रहती हूँ। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी आंखें अब मेरी आंखें बन चुकी हैं। 20 साल गुजर गए लेकिन तुम्हारी खुली आंखों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक पल के लिए भी नहीं। जाकर भी तुम जा नहीं पाए। तुम्हें सोना होगा मेरी खातिर। मैं सो गया तो आपको सुकून मिलेगा। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, हमें तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सिताराए शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। कुछ अब संभलने लगी है जां भी, बदल चला दौरे आसमां भी। जो रात भारी थी टल गई है, जो दिन कड़ा था गुजर गया वो। अब तो मौसम भी बदलने लग गया है। लगता है कि वो वापस नहीं आएंगे इस बार। पिछले 40 सालों से 40 सालों से इन चिड़ियों को दाने दे रहा हूं। कहाँ गए होंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचता हूँ कि कहीं मैंने कुछ। ये पंछी जहां कहीं भी गए लौट के घर तो आएंगे ही, और कहाँ जाएंगे। शर्मा जी, मैंने आपके लिए कुछ खास लिखा है। पर मैं तो कभी आपकी कविता पूरी सुन ही नहीं पाता। बीच में ही सो जाता हूँ। तब तो मुझे आपको आखिरी लाइन से पढ़ के सुनाना पड़ेगा।